स्टूडियोज में आपको खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग और तवील बंदिश की वजूहात सामने आ गई। एक साल में कंपनी के सिस्टम पर 3 लाख से ज्यादा कनेक्शन देने की वजह से 1000 मेगावाट इजाफी बोझ पड़ा, लेकिन अपग्रेडेशन ना की जा सकी। शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग और तवील बंदिश की वजूहात सामने आ गई हैं। बताया जा रहा है कि एक साल में कंपनी के सिस्टम पर 3 लाख से ज्यादा कनेक्शन देने की वजह से 1000 मेगावाट इजाफी बोझ पड़ा, लेकिन सिस्टम को अपग्रेड नहीं किया गया, जिसकी वजह से गैर एलानिया लोड शेडिंग का सामना है। इस हवाले से बात करेंगे शाहिद सिप्रा से। शाहिद सिप्रा, बताइएगा क्यों सिस्टम को अपग्रेड नहीं किया गया था? शहर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और तवील बंदिश की वजूहात सामने आ गई हैं। दस्तावेजात में देखा जा सकता है कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने एक साल के दौरान 3,38,000 सार्फिन को कनेक्शन दिए, लेकिन कनेक्शन देने की बुनियाद पर जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पर 1000 से ज़ायद मेगावाट जो है उसका लोड पड़ा। ज़रा ने बताया है कि कनेक्शन तो दिए जाते रहे, लेकिन सिस्टम की अपग्रेडेशन का काम मुनासिब तरीके से नहीं किया गया। लेस्को के मुतअद्दिद जो ग्रिड स्टेशन हैं वहाँ से निकलने वाले जो 11 kV के फीडर्स हैं वो 90% कैपेसिटी पर इस वक्त चल रहे हैं, और जैसे ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है और सार्फिन की जानिब से बिजली का इस्तेमाल बढ़ाया जाता है तो वो फीडर्स ट्रिप होना शुरू हो जाते हैं, और उसी ट्रिपिंग की वजह से ना सिर्फ गैर एलानिया बल्कि उसके साथ साथ बिजली की तवील बंदिश जो है उसका सामना सार्फिन को करना पड़ता है। दस्तावेजात के मुताबिक मजमूई तौर पर घरेलू सार्फिन की बात की जाए तो 3,14,000 सार्फिन को कनेक्शन दिए गए। इसी तरह कमर्शियल सतह पर 18,561, जबकि इंडस्ट्रियल लेवल पर 2,165 और ट्यूबवेल्स के जो सार्फिन हैं उनको 2,336 कनेक्शन दिए गए हैं। ये 3 लाख और 3.25 लाख से ज़ायद जो कनेक्शन है इसको देने के बाद कंपनी के सिस्टम पर 1000 मेगावाट इजाफी बोझ पड़ा है, और उसी 1000 मेगावाट का इजाफी बोझ पड़ने के बाद जब अपग्रेडेशन का काम नहीं हुआ तो अब सिस्टम में ट्रिपिंग होती है और लाहौर शहर के जो सार्फिन हैं उनको गैर एलानिया लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है। जी, पंजाब की सिक्योरिटी के लिए 1.5 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। फंड वज़ीर आला पंजाब के दफ्तर, घर और 90 शाहरा की सिक्योरिटी के लिए जारी किए गए हैं। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब की सिक्योरिटी के लिए 1.5 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं, जबकि फंड्स वज़ीर आला पंजाब के दफ्तर, घर और 90 शहरा की सिक्योरिटी के लिए जारी किए गए हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब की सिक्योरिटी के लिए 1.5 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं, और अगर फंड्स की बात की जाए तो फंड्स वज़ीर आला पंजाब के दफ्तर, घर और 90 शहरा की सिक्योरिटी के लिए जारी किए गए। वज़ीर आला पंजाब की सिक्योरिटी के लिए 1.5 करोड़ रुपए के फंड जारी किए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये फंड वज़ीर आला पंजाब के दफ्तर, घर और 90 शहरा की सिक्योरिटी पर खर्च किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की सिक्योरिटी के लिए 1.5 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, और इस हवाले से कहा जा रहा है कि फंड वज़ीर आला पंजाब के दफ्तर, घर और 90 शहरा की सिक्योरिटी के लिए जारी किए गए हैं। वज़ीर आला के दफ्तर और घर की सिक्योरिटी पर 1.5 करोड़ खर्च किए जाएंगे। डिटेल्स देंगे अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली रामे, बताइएगा वज़ीर आला की सिक्योरिटी के लिए फंड्स का इजरा किया गया है? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब के जो सरकारी रहायश गाह है और उनका ऐवान वज़ीर आला में जो दफ्तर है उसके साथ 90 शहर, इन 3 जगह पे सिक्योरिटी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, और इसके लिए बजट में रकम भी अच्छी खासी 10 करोड़ रुपए का बजट जो है वो एस्टिमेट कॉस्ट इनकी एलोकेशन की गई है। अब उसमें से महकमा खजाना पंजाब ने 1.5 करोड़ रुपए का बजट को फौरी तौर पर रिलीज किया है कि सिक्योरिटी के मजीद इकदाम ऐवान वज़ीर आला उनकी रहायश गाह और 90 शहरा पे किए जाएँ। और एक तरफ आपको याद होगा कि वज़ीर पाकिस्तान इमरान खान ने 6 जुलाई को बाकायदा एक ऐलान किया था कि जितने भी उनके वज़रा हैं तहरीक इंसाफ के और उनके वज़रा आला, वो तमाम अपने सिक्योरिटी जो अखराजात हैं वो कम करेंगे, क्योंकि आवाम के टैक्स का पैसा है तो वो अपने प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी पर इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहते। तो उनकी वाज़ेह हदायत भी थी, लेकिन उसके बावजूद वज़ीर पंजाब के सिक्योरिटी इक़दाम के लिए ये बजट जो है वो रिलीज़ किया गया। अब इस पर महकमा खजाना से बाकायदा डिटेल्स भी देगी कि ये फंड कहाँ पे खर्च किए जाएंगे। तो उनका जवाब सिर्फ ये था कि फंड वहाँ पर मुख्तलिफ जो सिक्योरिटी के जो पैरामीटर्स SOPs हैं उनको मद्देनजर रखते हुए ये फंड वहाँ पे खर्च किए जाएंगे। वज़ीर आला की रहायश गाह और उनके दफ्तर और उनके 90 शहरा जहाँ पे वज़ीर आला पंजाब मीटिंग भी करते हैं, तो उन मकासद के लिए ये बजट जो है वो रिलीज किया गया। तो इससे पहले पिछले माली साल में भी 2 करोड़ से ज़ायद का बजट जो है वो ऐवान वज़ीर आला की सिक्योरिटी के लिए जारी किया गया, और इसी फंड से ही वज़ीर आला पंजाब को जो उनके प्रोटोकॉल है सिक्योरिटी के मद में वो अखराजात भी इसी मद से किए जाते हैं। तो लिहाजा ये सिक्योरिटी के नए पैरामीटर्स हैं, वहाँ पे अगर क्या CCTV कैमराज लगाने, नई बैरक्स बनानी है,
तो इस हवाले से ये फंड रिलीज किया गया है जो कि महकमा खजाना पंजाब की तरफ से जारी किए गए। और इससे क्योंकि रवा माली साल में देखा जाए तो 10 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया है ऐवान वज़ीर आला की सिक्योरिटी के लिए, और 10 करोड़ रुपए में से अभी 1.5 करोड़ रुपए का बजट पहले क्वार्टर में रिलीज किया है जो कि वज़ीर आला की सिक्योरिटी के इक़दाम पर खर्च होंगे। लेकिन दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान का भी जो उन्होंने एक हुक्मनामा जारी किया गया था कि उनके वज़ीर और उनके वज़राए आला तहरीक इंसाफ के वो अपने सिक्योरिटी इक़दाम जो है वो कम करेंगे और उनके अखराजात जो अवामी टैक्स पैसा है उसको भी कंट्रोल करेंगे, लेकिन वो कंट्रोल होते नजर नहीं आ रहे। ठीक, बिल्कुल वज़ीर आज़म के अहकाम पर अमल होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा। अली ड्रामे डिटेल्स दे रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में पाकिस्तान की पहली जदीद तर्ज की जेल बनाने का फैसला। शहर में जेल कॉम्प्लेक्स तरक्की याफ्ता ममालिक की जेलों की तर्ज तामीर और कैमरों से मॉनिटरिंग के लिए वर्किंग शुरू कर दी गई है। जेल में मर्दाना, कम उम्र बच्चों और खवातीन कैदी को रखा जाएगा। लाहौर में पाकिस्तान की पहली जदीद तर्ज की जेल बनाने का फैसला किया गया है। शहर में जेल कॉम्प्लेक्स तरक्की याफ्ता ममालिक की जेलों की तर्ज तामीर और कैमरों से मॉनिटरिंग के लिए वर्किंग का आगाज हो चुका है, जबकि जेल में मर्दाना, कम उम्र बच्चों और खवातीन कैदियों को रखा जाएगा। लाहौर में पाकिस्तान की पहली जदीद तर्ज की जेल बनाई जाएगी। इस हवाले से फैसला किया गया है कि शहर में जेल कॉम्प्लेक्स तरक्की याफ्ता ममालिक की जेलों की तर्ज तामीर और कैमरों से मॉनिटरिंग के लिए वर्किंग शुरू कर दी गई है। जेल में मर्दाना, कम उम्र बच्चों और खवातीन कैदियों को रखा जाएगा। और इस हवाले से बताया जा रहा है प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स के लिए तरक्की याफ्ता ममालिक की जेलों की तर्ज पर वर्किंग शुरू हो चुकी है। डिटेल्स देंगे अली साही हमारे साथ मौजूद है। अली साही, बताइएगा वर्किंग कब तक मुकम्मल हो जाएगी? जी बिल्कुल, पंजाब बल्कि पाकिस्तान में पहला एक जदीद प्रिजन कम्प्लेक्स जो है वो लाहौर में शुरू करने का फैसला किया गया है, जिसके मुताबिक लाहौर में 1500 मर्द, 300 खवातीन और 200 कम उम्र बच्चों के लिए सुए असल में ये नया कम्प्लेक्स बनाया जाएगा, जिसकी तर्ज तमीर जो है वो जदीद ममालिक की तर्ज पे होगी, जबकि इसमें मैन पावर को इंतहाई कम किया जाएगा। तब ज़्यादातर जो है वो मॉनिटरिंग कैमरों से की जाएगी। इसमें जदीद बैरक्स बनाई जाएंगी। इसमें सेल्स जो होंगे सजाए मौत के कैदियों के लिए वो भी जदीद तर्ज के बनाए जाएंगे, जहाँ पर मॉनिटरिंग का निज़ाम जो है वो कैमरों से किया जाएगा। इसी हवाले से INL के तावन से जेल अफसरान को पिछले 2 साल के दौरान मुतअद्दिद दौरे जो हैं वो अमेरिका के करवाए गए, जहाँ पे मुख्तलिफ जेलों का विजिट भी कराया गया। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए नक्शा डिपार्टमेंट के अफसरान से जो है वो यहाँ पे इजलास कर लिए गए हैं। इसमें तमाम जो प्रायोरिटीज़ हैं उससे भी आगाह कर दिया गया है और इसी माह में जल्द नक्शे का तकमील करके समरी हुकूमत को भिजवा दी जाएगी और महकमा औकाफ की जानब से 100 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन जो है वो सुयासल पे फराहम की जाएगी, जिसके बाद टेंडर का अमल शुरू किया जाएगा और पाकिस्तान में पहली जदीद तर्ज की और इसमें तर्ज तमीर भी तब्दील किया जाएगा और जो तमाम मॉनिटरिंग का सिस्टम है वो भी तमीर की शुरू किया जाएगा। तो पंजाब में और पाकिस्तान में पहली जदीद तरीन जेल जो है वो तैयार की जाएगी। अली साहिब, बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। IG पंजाब ने मुतातिर DPO समेत 8 अफसरान के तबादले कर दिए हैं। राना शुएब महमूद को DPO अटक तैनात किया गया। फैसल मुख्तार को DPO पाकपतन तैनात कर दिया गया। DPO पाकपतन जमील जफर को CPO रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। DPO अटक खालिद हमदानी AIG प्रोक्यूरमेंट पंजाब तैनात कर दिए गए हैं। मजहर इकबाल को SSP ऑपरेशंस रावलपिंडी तैनात कर दिया गया है। तनवीर अहमद मलिक को CTO फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है। इसी तरह साहिबजादा उमर अब्बास SP सिटी डिवीजन गुजरांवाला तैनात कर दिए गए हैं। वकार अजीम को SP सिटी गुजरांवाला से CPO रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। तो इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, तैनातियाँ की गई हैं। राना शुएब महमूद को DPO अटक तैनात कर दिया गया है। IG पंजाब ने मुतादिद DPO समेत 8 अफसरान के तबादले कर दिए। फैसल मुख्तार को DPO पाकपतन तैनात कर दिया गया। DPO पाकपतन जमील जफर को CPO रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। DPO अटक खालिद हमदानी AIG प्रोक्यूरमेंट पंजाब तैनात किए गए। मजहर इकबाल को SSP ऑपरेशन रावलपिंडी तैनात कर दिया गया। तनवीर अहमद मलिक को CTO फैसलाबाद तैनात किया गया। साहिबजादा उमर अब्बास SP सिटी डिवीजन गुजरांवाला, वकार अजीम को SP सिटी गुजरांवाला से CPO रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। उसको इलाज के लिए सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि अस्मा मुस्कान नामी भारतीय जासूस है जिसे इलाज के लिए सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इस पर बात करेंगे, राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद है। राव, बताइए इस हवाले से। 4 रोज
रोज से जेरे इलाज हैं। भारतीय जासूसा मुबैना तौर पर बताया जा रहा है इनको जेल से यहाँ मुंतकिल किया गया है और इसके हवाले से ये बताया गया है कि इनको मल्टीपल इश्यूज हैं हेल्थ के हवाले से। गायनी वार्ड में फिलहाल रखा गया है। ताम अभी तक डॉक्टर्स और जो अमला है वो इस नतीजा पर नहीं पहुंच सका कि इसका इलाज शुरू किया जा सके, क्योंकि मल्टीपल इश्यूज होने की वजह से शुबा मेडिसिन से जो राय है वो तलब की गई है और जो ही वहां से कंसल्टेंट्स की ओपिनियन आती है तो फिर इलाज शुरू किया जाएगा। अदरवाइज अस्पताल इंतजामिया का ये कहना है कि मुमकिन है कि इलाज के बगैर ही इसको वापस जेल मुंतकिल कर दिया जाए, चूंकि काफी अरसा से ये हिरासत में है और इनके खिलाफ नारोवाल में तकरीब कारी का मुकदमा भी दर्ज है। फिलहाल सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया है और इलाज मुआवजे की गर्ज से मुंतकिल करने के बाद अब जो टीम है डॉक्टर की वो फिलहाल इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी कि फौरी तौर पर इसका इलाज शुरू किया जा सके। ठीक है राउत इरशाद, बहुत शुक्रिया आपका। ऑक्सफोर्ड प्रेस को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बोर्ड की जानिब से शोकॉज नोटिस जारी किया गया। बोर्ड मंजूरी के बगैर सोशल स्टडीज ग्रेड 1 की किताब की आशात की गई। डायरेक्टर मुसव्वदात टेक्स्ट बुक बोर्ड ने ऑक्सफोर्ड प्रेस को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है। बात करेंगे अकमल सोमरू हमारे साथ मौजूद है। जी अकमल सोमरू, मामला क्या है, ये क्या हकायक सामने आए हैं? जी बिल्कुल, 3 रोज पहले पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से ऑक्सफोर्ड पब्लिशर्स के तहत जो सोशल स्टडीज ग्रेड 1 की किताबें शाये की गई थी उनको कब्जे में लिया गया है और इसके बाद अब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर प्रेस को शोकाज नोटिस भी जारी किया गया है और इस शोकाज नोटिस में टेक्स्ट बुक बोर्ड ने यह मौक़िफ़ अपनाया है कि बोर्ड के एक्ट की शिक 10 और 15 के तहत कोई भी किताब एनओसी के बगैर शाये नहीं हो सकती, जबकि टेक्स्ट बुक बोर्ड की इजाज़त के बगैर ही ऑक्सफोर्ड प्रेस ने जो है ग्रेड 1 की किताब शाये की और इस किताब में कौमी हीरोज़ के साथ मलाला यूसुफजई की तस्वीर की भी इशात की गई और इस पर टेक्स्ट बुक बोर्ड ने 7 रोज में ऑक्सफोर्ड प्रेस से जवाब तलब किया है और अगर ये जवाब पेश ना किया गया तो टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है वो ऑक्सफोर्ड प्रेस के खिलाफ मुकदमा भी दायर कर सकती है। जी ठीक है अकमल सुमर, बहुत शुक्रिया आपका। सौतेली माँ और बेटे के दरमियान विरासती अराजी के तनाज़े का मामला है। बेटे के नाम पर विरासती अराजी का इंतकाल न करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालती हुक्म के बावजूद असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार टाउन अदालत पेश न हुए। अदालत का एसी शालीमार टाउन के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने का हुक्म, जबकि हाईकोर्ट ने एसी शालीमार टाउन को कल तलब कर लिया। अदालत का डिप्टी कमिश्नर मुदस्सर रियाज मलिक को भी कल जाती हैसियत में हाजिर होने का हुक्म दिया गया है। तो इस हवाले से आपको बताएं कि सौतेली माँ और बेटे के दरमियान विरासती अराजी के तनाज़े का ये मामला है। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी के बाहर एक और मंडी कायम है। व्यापारियों की जानिब से जीटी रोड पर जानवर निकालिए गए और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह से मुतासर हो चुकी है। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी के बाहर एक और मंडी जो है वो कायम कर ली गई है। डिटेल्स देंगे हसनैन ओलक से। जी हसनैन ओलक, बताइएगा। मैं इस वक्त शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी के बाहर मौजूद हूं और ये मनाजर जो मेरे अक़ब में देखे जा रहे हैं ये जीटी रोड के हैं। जीटी रोड के ऊपर ये यू टर्न है मेरे अक़ब में और यहाँ पर व्यापारियों की जानिब से यहाँ पर एक और मंडी कायम कर दी गई है। चूँकि आज बुध का दिन है और बुध के दिन पूरे पाकिस्तान से शाहपुर कांजरा में मवेशी लाए जाते हैं और ये हफ्तावार मंडी का दिन है। तो आज के दिन मवेशी मंडी की जो सूरत हाल है उसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वहाँ पर जगह ना होने के बाइस जो मवेशी हैं व्यापारियों की जानिब से यहाँ पर फुटपाथ के ऊपर यू टर्न की जगह है यहाँ पर लगाए गए हैं। एक और मंडी कायम कर दी गई है जिसकी वजह से जो ट्रैफिक की रवानी है बुरी तरह से मुतासिर है। व्यापारियों की तरफ से जो जो गाड़ियाँ हैं वो एक साइड पर फुटपाथ के साथ लगाए गए हैं और मेरा कैमरामैन अगर जाहिद अजीम मलिक दिखा सके कि मेरे अक़ब में यहाँ पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। यहाँ पर जो व्यापारी हजरात हैं उनकी जानिब से यहाँ फुटपाथ के दौरान यू टर्न है और यू टर्न की जगह पे यहाँ पर मवेशियों को खड़ा किया गया है
और अगर जहां तक नजर जाए वहां तक जो गाड़ियों की लाइनें हैं लगी हुई हैं और ट्रैफिक जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। इसके अलावा यहाँ पर जो जानवर यहाँ पर मौजूद हैं उसकी वजह से जो जानवर हैं उनको रोड के ऊपर भी लाया जाता है और यहाँ पर बदतरीन इंतजाम देखने में आए हैं। अगर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की बात की जाए या फिर लोकल इंतजामिया की बात की जाए, लोकल गवर्नमेंट की बात की जाए, तो उनकी जानिब से ये दावे किए गए थे कि मवेशी मंडियों के अंदर जो इंतजामात हैं वो बेहतरीन होंगे। बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कि चाइना चौक के पास लाहौर की बुलंद तरीन इमारत बनाने का प्लान। पीसी होटल ने महकमे बल्दियात से इमारत बनाने की इजाज़त मांग ली। पीसी होटल की जानिब से 35 मंजिला इमारत बनाने का प्लान दिया गया है। इस हवाले से बात करेंगे कैसर खोखर से। कैसर खोखर, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, पीसी होटल की जानब से चाइना चौक के पास 35 मंजिला लाहौर की बुलंद तरीन इमारत बनाने का प्लान तैयार किया गया है और सूबाई वज़ीर कानून राजा बिशारत इस हवाले से इस वक्त कमेटी रूम में इजलास कर रहे हैं। इस इजलास में महकमा बल्दियात के और बल्दिया लाहौर के आला अफसरान भी शरीक है। इस इजलास में ये मंजूरी दी जाएगी कि वो बिल्डिंग बना सके, क्योंकि 1960 से जो है वो गवर्नर उसके आसपास जो है हाई राइज बिल्डिंग बनाने पर हुकूमत पंजाब ने पाबंदी लगाई हुई है। लिहाजा वो पाबंदी उठाने के हवाले से राजा बिशारत इस वक्त इजलास कर रहे हैं। फिर ये समरी वज़ीर आला पंजाब को जाएगी, वज़ीर आला मंजूरी देंगे, जिसके बाद की इजाज़त मिल जाएगी और पीसी होटल जो है वो लाहौर शहर में बुलंद तीन 35 मंजिला इमारत जो है बना सकेगा। ये इमारत का नक्शा जो है वो बल्दिया लाहौर पास करेगी, लेकिन तमीर का जो सारा खर्चा है वो पीसी होटल की इंतजामिया जो है बर्दाश्त करेगी। जी ठीक है, हमारे साथ ही रहिए कैसर खोखर। महकमा पीएनडी और महकमा खजाना की चाइल्ड हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी बनाने की मुखालिफत। महकमा खजाना ने समरी पर एतराज़ लगाकर काबीना कमेटी को इरसाल कर दिया है। कैसर खोखर, बताइएगा क्या एतराज़ात लगाए गए हैं? जी बिल्कुल, महकमा स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर ने समरी महकमा खजाना को इरसाल की थी कि लाहौर में चाइल्ड हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी बनाने की इजाज़त दी जाए, जिस पर महकमा पीएनडी और महकमा खजाना ने एतराज़ लगा दिया है और इसकी मुखालफत की है। उन्होंने कहा कि आज अगर आप कहते हैं कि चाइल्ड हेल्थ यूनिवर्सिटी बनाई जाए, कल आपको कहेंगे कि डेंटल यूनिवर्सिटी बनाई जाए और परसों आप कहेंगे कि फलां यूनिवर्सिटी बनाई जाए, और इस तरह इसकी मिसाल जो है दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती। ये पैसों का ज़िया है। लिहाजा महकमा पीएनडी और महकमा खजाना ने इस हेल्थ यूनिवर्सिटी जो चाइल्ड हेल्थ यूनिवर्सिटी है इसकी मुखालफत कर दी है और मुखालफ नोट लेकर समरी जो है कैबिनेट कमेटी को इरसाल कर दिया। अब हतमी फैसला इसका काबीना और वज़ीर आला पंजाब करेंगे कि वो महकमा हेल्थ के साथ खड़े हैं या महकमा खजाना के साथ खड़े हैं। कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया। और अब सिटी वेदर। सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी है। मौजूदा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मौसम का अहवाल जानेंगे कोमल असलम से। जी कोमल। बिल्कुल, शहरी लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज शहरी लाहौर का मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेवर दिखा रहा है। कभी सूरज तो कभी बादलों की आंख मचोली जो है वो भी जारी है। जब सूरज आंखें दिखाता है तो मौसम काफ़ी ज़्यादा खुश्क हो जाता है और जो ही बादलों का बसेरा जो है वो आसमान को अपनी लपेट में लेता है तो मौसम जो है वो खुशगवार हो जाता है। अगर इसी वक्त बाहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त जो है वो बादलों का बसेरा है, लेकिन मौसम खुशगवार नहीं है, बल्कि हब्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। गर्मी की शिद्दत भी महसूस की जा रही है। इस वक्त दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त बाहर का दर्जा हरारत जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 63% और हवा की रफ्तार किलोमीटर फी घंटे के। जी ठीक है कोमल, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से